चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए पिछले वीडियो में, सबसे पहले इस बात को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम लोग पहला वीडियो में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ लिए थे कि मैटर क्या होता है। तो मैटर के बारे में हम लोग पढ़े थे, साथ साथ ये भी पढ़े थे कि यूनिवर्स में दो तरह का चीज़ होता है आपका, एक होता है एनर्जी और एक होता है आपका मैटर, ठीक है। और इन्हीं दोनों चीज़ों के द्वारा आपका यूनिवर्स पूरा क्या हुआ है, बना हुआ है। इसके बाद हम लोग मैटर की चर्चा किए थे, तो मैटर क्या होता है इसका चर्चा आपका हो गया था। साथ ही साथ हम लोग इस बात को भी पढ़े थे कि मैटर जो होता है वो एक छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उसको क्या बोलते थे, हिग्स बोसोन उसको बोलते हैं। और उस छोटे से पार्टिकल का खोज किसने किया था, तो सत्येंद्र नाथ बोस आपका खोज किए थे उस टीनी पार्टिकल का। साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, तो पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़े थे कि मैटर का कितने टाइप होता है। तो मैटर का मुख्य रूप से आपका दो तरह का क्लासिफिकेशन बताया था आपको हम, कौन कौन। तो एक था आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक आपका क्या था, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर का कितना टाइप था, तो आपको हम 5 टाइप बताए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक प्लाज्मा और बीईसी। साथ ही साथ केमिकल क्लासिफिकेशन में आपका क्या हम बताए थे, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर और इम्प्योर सबस्टांस, प्योर सबस्टांस में एलिमेंट कंपाउंड था, इसके साथ इम्प्योर सबस्टांस में आपका क्या था, मिक्सचर था, ठीक है। यानी इतना बात हम लोग पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इन दोनों बातों को क्लियर करने के बाद हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं। और आगे क्या पढ़ेंगे, तो अगला जो आपका टॉपिक है वो आपका है रिजिड। रिजिड किसको बोलते हैं, ठीक है। रिजिड एक प्रकार का टॉपिक है, इस रिजिड को थोड़ा समझ लीजिए। रिजिड वैसे तो इंग्लिश में रिजिड का मतलब होता है कठोर, ठीक है ना। तो इस रिजिड का मतलब कठोर होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो केमिस्ट्री से क्या लेना देना है, रिजिड का रिलेशन आखिर केमिस्ट्री से क्या है, इस बात को समझिए। तो रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कॉल्ड रिजिड, यानी मैटर का वैसा प्रॉपर्टी जो क्या हो, अनबेंडिंग हो। यानी किसी भी सबस्टांस को आप अनबेंडिंग नहीं कर पा रहे हो, मतलब उसको बेंड नहीं कर पा रहे हो, तब वही मैटर के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई मेरे, रिजिड बोलेंगे, ठीक है ना। यानी ब्रह्मांड का कोई भी मैटर हो, अगर आप उसको रिजिड नहीं कर पा रहे हो, जैसे आपका ये मार्कर है, हम इसको रिजिड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें बोलेंगे कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी है, रिजिड प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी मैटर का आपका दो प्रॉपर्टी, एक रिजिड और एक फ्लूइड। तो रिजिड और फ्लूइड क्या होता है, तो रिजिड तो हम लोग समझ गए कि अनबेंडिंग प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ तो बाबू रिजिड क्या होता है केमिस्ट्री के रिलेशन में, तो आराम से बता देना कि मैटर, वैसा मैटर जिसको हम लोग अनबेंडिंग नहीं कर सकते हैं, वही अनबेंडिंग ना करने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिजिड बोलते हैं। जैसे आपका स्टोन है, स्टोन को आप अनबेंडिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद है फ्लूइड। फ्लूइड किसको बोलते हैं, तो फ्लूइड ए मटेरियल व्हिच कैन इजिली फ्लो एंड रिक्वायर्ड अ वेसल टू कीप इट। यानी फ्लूइड क्या होता है, तो फ्लूइड एक प्रकार का वैसा प्रॉपर्टी होता है जो क्या होता है, व्हिच कैन इजिली फ्लो एंड रिक्वायर्ड अ वेसल, जो आसानी से क्या हो जाए, तो फ्लो हो जाए। यानी वैसा प्रॉपर्टी, मैटर का वैसा प्रॉपर्टी जिसमें आसानी से एक जगह से दूसरे जगह फ्लो हो जाए, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। और फ्लूइड गुण वाले, मतलब जो होता है फ्लूइड एक प्रकार का क्या होता है, मटेरियल होता है। और मटेरियल में आपका कैसा मटेरियल, जो एक जगह से क्या हो जाए, दूसरे जगह आपका फ्लो हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। और फ्लूइड जिस मैटर में प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। यानी फ्लूइड और फ्लूइडिटी में क्या अंतर है, थोड़ा सा बात को समझिए। फ्लूइड जो होता है एक प्रकार का मटेरियल होता है, और कैसा मटेरियल होता है, जिसमें एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करने का गुण हो, उसी मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। और इस फ्लूइड के गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइडिटी बोलेंगे, ठीक है। यानी रिजिड क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, इस बात को तो हम लोग समझ गए। रिजिड क्या होता है, तो अनबेंडिंग प्रॉपर्टी को हम लोग रिजिड बोलते हैं। और फ्लूइड किसको बोलते हैं, तो वैसा मटेरियल जो फ्लो करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। जैसे मिल्क आपका एक प्रकार का क्या है, फ्लूइड है, ठीक है, तरल है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तरल बोलते हैं। और रिजिड को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई मेरे, कठोर बोलते हैं। तो आपका इसके बाद आगे है नोट पॉइंट में आपका कि सॉलिड इज ए रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। एक सॉलिड जो होता है वो किस रूप का है,
तो मैटर का कैसा फॉर्म होता है, तो रिजिड फॉर्म होता है, यानी कठोर रूप होता है। यानी एक सॉलिड मैटर का कैसा फॉर्म होता है, रिजिड फॉर्म होता है। लेकिन एक लिक्विड और एक जो गैस होता है वो मैटर का कैसा फॉर्म होता है, फ्लूइड फॉर्म होता है, तरल फॉर्म होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि तरल में पदार्थ के कौन कौन अवस्था आते हैं, तो तरल में पदार्थ के लिक्विड भी आते हैं और गैस भी आते हैं। ज़्यादातर लोग के माइंड में ये रहता है कि तरल मतलब लिक्विड, द्रव, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं है, तरल में सिर्फ द्रव नहीं होता है, द्रव और गैस दोनों होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ से हम लोग क्या क्या बात समझ गए, रिजिड और फ्लूइड। रिजिड में कौन आता है भाई मेरे, तो रिजिड में आपका सॉलिड आता है, और फ्लूइड में कौन कौन आता है, तो लिक्विड और गैस आता है। वही बात को हम यहाँ पे नोट पॉइंट में आपको क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। जैसे सॉलिड में आपका क्या हो जाएगा, रिजिड, और लिक्विड और गैस में आपका क्या हो जाएगा, फ्लूइड। अगर आपके एग्जाम में आता है कि लिक्विड जो होता है वो मैटर का कैसा फॉर्म है, रिजिड फॉर्म है कि फ्लूइड फॉर्म है, तो आपको क्या मानना है, फ्लूइड फॉर्म है। या गैस आएगा कि गैस जो होता है मैटर का कैसा फॉर्म है, रिजिड है कि फ्लूइड है, तो आपको क्या मानना है, फ्लूइड है। साथ ही साथ अगर सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड क्या अगर आता है कि सॉलिड मैटर का कैसा फॉर्म है, तो आपको कैसा फॉर्म यहाँ पे नजर आ रहा है, रिजिड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आपका दो हम क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, शायद इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसका क्या होगा। जैसे क्वेश्चन आपका क्या है कि लिक्विड इज ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। लिक्विड जो होता है वो एक मैटर का फ्लूइड फॉर्म होता है, सब कोई जानता है। अभी हम लोग पढ़े भी कि लिक्विड क्या होता है, मैटर का फ्लूइड फॉर्म होता है, ठीक है। अब बाबू मेरे विच ऑक्यूपाई, जो ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई मतलब क्या होता है, जगह छेकना, ठीक है ना। जो मटेरियल के जगह को छेकता है, आपके ऑप्शन में 4 है, अपर में पार्ट कि मिडिल पार्ट की लोअर पार्ट की होल पार्ट। यानी अगर मान लीजिए कि एक मटेरियल है, ठीक है ना, इसमें हम अगर लिक्विड को डाल देते हैं तो इस मटेरियल के इस वेसल के, मान लीजिए कि ये आपका वेसल है और इस वेसल के में हम लिक्विड को डाल देते हैं, तो इस वेसल के लिक्विड कौन सा पार्ट को मतलब छेकेगा, कौन से पार्ट को, जगह को घेरेगा। तो वाजिब सी बात है कि आप लोग बोलिएगा कि सर ये जो लिक्विड होगा वो आपका लोअर पार्ट को, जैसे ही आप डालिएगा तो लोअर पार्ट को सबसे पहले क्या करेगा, जगह को ऑक्यूपाई करने का काम करेगा, जगह को छेकने का काम करेगा। यानी एक लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड फॉर्म होता है मैटर का, जो वेसल के किस पार्ट को ऑक्यूपाई करने का काम करता है, तो न तो अपर का करता है न तो मिडिल का करता है, वो सबसे पहले किसका करता है, लोअर का करता है, ठीक है ना। चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है कि गैस इज ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच ऑक्यूपाई। देखो भाई, हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे आपको उसका कुछ न कुछ उसमें जितना क्वेश्चन बन सकता है उसका आपको हम क्वेश्चन यहीं पे करवा देंगे आपको, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन आपको बनेगा उतना क्वेश्चन हम यहीं पे करवा देंगे। जैसे आपका रिजिड और फ्लूइड अभी हम पढ़ाएं, तो रिजिड से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, फ्लूइड से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे हम आपको लिखवा दिए, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन आपका रिजिड या फ्लूइड से अगर आएगा तो आ सकता है ये दोनों, ठीक है ना। और आपके दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि जिस टॉपिक को हम पढ़ लिए उस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन हमको नहीं छूटना चाहिए। हम अभी आपको रिजिड और फ्लूइड पढ़ा दिए, तो रिजिड और फ्लूइड जैसे ही पढ़ा दिए तो आप कहीं से भी कोई भी सेट होवे, कोई भी क्वेश्चन बैंक हुए, उससे आप जाकर रिजिड और फ्लूइड से क्वेश्चन ढूंढो अब, और ढूंढने के बाद उसको बनाने की कोशिश करो। अगर बन जा रहा है तो मानो कि हम सही पढ़ा रहे हैं, और अगर नहीं बन रहा है तो मानो कि हम उसमें कुछ क्या है, हम में गलत है या आप में कुछ कमी है, ठीक है ना। यानी दोनों में कमी हो सकती है, हम में भी कुछ कमी हो सकती है, आप में भी कुछ कमी हो सकती है अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो, ठीक है। लेकिन 90% जो चांस होता है वो टीचर सोचता है कि बच्चे को क्या हो, कठिनाई की प्रॉब्लम ना मतलब झेलना पड़े, तो खैर वो अलग बात है। आपका दो क्वेश्चन है यहाँ पे। गैस इज ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच ऑक्यूपाई। गैस जो होता है वो मैटर का फ्लूइड फॉर्म होता है जो ऑक्यूपाई करता है, जो घेरता है। तो घेरता है तो मैटर के वेसल के किस भाग को घेरता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक प्रकार का बर्तन है आपका, जिसकी इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वेसल। इस बर्तन में मान लो कि गैस को हम डाल दिए, तो गैस को डाल दिए तो इस बर्तन के कौन से पार्ट को गैस छेकेगा, टोटली भाषा में कौन से पार्ट को गैस छेकेगा। तो आप बताइएगा कि सर अगर इसमें हम गैस को डालते हैं तो
पूरा होल पार्ट में गैस रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में सिलेंडर रहता है, एलपीजी का सिलेंडर रहता है, उसमें आप बता सकते हैं कि उसमें जो गैस होता है वो आखिर कौन से पार्ट में होता है वेसल का? नीचे पार्ट में होता है कि बीच वाले पार्ट में होता है कि ऊपर वाले पार्ट में होता है? तो उसका कोई फिक्स नहीं है कि वो कहाँ रहता है। यानी हमेशा पूरे होल कंटेनर में, पूरे सिलेंडर में आपका मान लीजिए कि 1 केजी ही आपके उस सिलेंडर में गैस है, तो 1 केजी जो गैस होगा वो पूरे सिलेंडर में छितरायल रहेगा एकदम पूरे तरह से, ठीक है ना। यानी आपका गैस जो होता है वो फ्लूइड फॉर्म होता है मैटर का, जो किसी भी मटेरियल या वेसल के, बर्तन के कौन से भाग को घेरता है? तो पूरे भाग को, यानी होल पार्ट को वो घेरने का काम करता है। यानी न तो अपर पार्ट को घेरता है, न तो मिडिल को, न तो लोअर को, वो पूरी तरह से पूरे भाग को घेरने का काम करता है। यानी अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? तो एक पढ़े रिजिड के बारे में और एक पढ़े फ्लूइड के बारे में कि अनबेंडिंग प्रॉपर्टी को हम लोग रिजिड बोलते हैं, और वैसा मटेरियल जो आसानी से प्रवाहित हो जाए, फ्लो करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे हम पानी डालते हैं, तो पानी जैसे ही डालेंगे तो पानी क्या करेगा? आसानी से फ्लो कर जाएगा। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उस पानी को, उस वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। और पानी में जो ये फैलने का जो गुण है ना, इसी गुण को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लूइडिटी बोलेंगे। और सॉलिड एक प्रकार का रिजिड फॉर्म होता है मैटर का, लेकिन गैस और लिक्विड जो होता है वो एक प्रकार का फ्लूइड फॉर्म होता है मैटर का, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़े कि लिक्विड जो होता है वो वेसल के लोअर पार्ट को घेरने का काम करता है, छेकने का काम करता है, लेकिन गैस जो होता है वो वेसल के, बर्तन के पूरे भाग को क्या करता है? घेरने का काम करता है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, वही जो पढ़ रहे थे हम लोग शुरू में कि मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो 5 रूप से क्लासिफिकेशन किया गया था। कौन कौन? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी। तो प्लाज्मा के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए थे कि प्लाज्मा जो होता है वो बहुत हाई हीटेड होता है, उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। जैसे सूर्य, आपसे कोई पूछेगा कि सन जो होता है वो क्या होता है, कौन सा मैटर का, वो किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में? तो सूर्य जो होता है वो ना तो सॉलिड में पाया जाता है, ना तो लिक्विड में, तो गैस में पाया जाता है। वो क्या होता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा एक मैटर क्या होता है? स्टेट होता है। और वो स्टेट किसे कहते हैं? तो जो हाई हीटेड होता है अवस्था मैटर का, उसी को हम लोग प्लाज्मा में रखते हैं। और जो वेरी कूल्ड होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं? तो बीईसी में रखते हैं, ठीक है। यानी वेरी कूल्ड को हम लोग बीईसी में रख दिए, और वैसा मैटर, वैसा सबस्टेंस जो बहुत हाई हीटेड हो उसको हम लोग किस में रख दिए? तो प्लाज्मा में रख दिए। अब वो दोनों को जब हम लोग क्लियर कर लिए थे, तो अब हम लोग समझेंगे इन तीनों के बारे में, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होता है और गैस का प्रॉपर्टी क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि सॉलिड का कौन सा प्रॉपर्टी लिक्विड में पाया जाता है, या लिक्विड का कौन सा प्रॉपर्टी गैस में पाया जाता है, यानी तीनों में सिमिलर क्या होता है, डिसिमिलर क्या होता है। इन सारे बातों को हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल में चलिए यहाँ पे, तो पहला आपका है, एक साइड में लिखा हुआ है सॉलिड, इसके बाद लिखा हुआ है लिक्विड, इसके बाद लिखा हुआ है गैस। आपको तीनों में हम एक ही बार आपको तीनों का क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। यानी एक ही सुर में तीनों को हम लोग लेकर और क्या करेंगे? कंपेयर करने वाले हैं कि सॉलिड का कौन सा प्रॉपर्टी लिक्विड में पाया जाएगा, या लिक्विड का कौन सा प्रॉपर्टी गैस में पाया जाएगा, या सॉलिड में जो प्रॉपर्टी पाया जा रहा है वो लिक्विड में कौन सा प्रॉपर्टी पाया जाएगा, या लिक्विड में जो प्रॉपर्टी पाया जा रहा है वो गैस में क्या कौन सा प्रॉपर्टी पाया जाएगा। वैसे आप लोग कुछ थोड़ा मोड़ा जानते भी होंगे, और अगर जो नहीं जानते होंगे वो सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, पहला जो सॉलिड का प्रॉपर्टी है वो इसका फिक्स्ड शेप होता है, और वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। यानी सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों आपका क्या होता है? फिक्स होता है। तो अब आपसे अगर मान लीजिए कोई पूछेगा कि शेप के बारे में तो सबको ही पता है, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि बताओ तो बाबू वॉल्यूम आप बार बार बोल रहे हो, वैसे वॉल्यूम बोलेंगे भी, तीनों में आपको हम वॉल्यूम की चर्चा करेंगे, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। आखिर वॉल्यूम कहते किसको है? वॉल्यूम किसको कहते हैं? तो वॉल्यूम का डिफिनेशन होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पदार्थ, कोई भी सबस्टेंस जितना जगह छेकता है, जितना जगह घेरता है, वही जगह
को घेरने को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस मार्कर को हम रखे यहाँ पे, अब इस मार्कर कितना जगह घेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तब इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी वॉल्यूम का डिफिनेशन यही होता है कि कोई भी सबस्टांस को अगर आप कहीं पर रख रहे हैं और रखने के बाद वो कितना जगह घेर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। और ब्रह्मांड के कोई भी चीज़ हो, छोटा से छोटा चीज़ भी हो, बड़ा से बड़ा चीज़ भी हो, उसका कुछ न कुछ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, चाहे वो बड़ा हो या चाहे वो क्या हो, छोटा हो। चलिए, तो पहला प्रॉपर्टी है कि फिक्स शेप होता है और क्या होता है, वॉल्यूम भी आपका फिक्स होता है। लिक्विड में फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन शेप आपका फिक्स नहीं होता है, यानी लिक्विड का वॉल्यूम आपका फिक्स होगा लेकिन शेप आपका फिक्स नहीं होगा। ठीक है, चलिए, शेप आपका फिक्स क्यों नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि हमें पानी लाए, बोतल में आपका पानी लेकर आए हैं, और जैसे ही पानी लाए तो हम मान लो कि उस पानी को बोतल में रखे हैं, आपका बोतल का आकार का हो गया, उसी पानी को हम मान लीजिए कि कोई और बर्तन में रख दिए हैं, ठीक है ना, कि या उसी पानी को हम मान लो कि यहाँ पे फैला दिए, यहाँ पे हम गिरा दिए, तो जैसे ही गिरा दिए तो पानी कैसा हो जाएगा, पूरी तरह से फैल जाएगा। वही पानी जो पहले बोतल का आकार था, अब वो किस रूप में हुआ, फैलकर दूसरा आकार में हो गया। ठीक है ना, यानी पानी का आपका आकार क्या होता है, चेंज होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम मतलब क्या, जगह छकने का क्षमता। ठीक है, जितना जगह वो बोतल में रखने के बाद छेक रहा था उतना ही जगह वो किस में छेकेगा, बाहर गिराने पर भी या किसी भी और दूसरे बर्तन में रखिएगा वहाँ पर भी उतना ही जगह घेरेगा जितना उस बोतल में जगह घेर रहा था। ठीक है ना, लेकिन अगर आप बोतल में रखें तो उसका आकार बोतल के जैसा हो जाएगा, और आप अगर दूसरा बर्तन में रख रहे हैं तो उस बर्तन के जैसा उस पानी का क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। चलिए, यानी वॉल्यूम आपका फिक्स होगा लेकिन शेप आपका फिक्स नहीं होगा। गैस में समझते हैं, गैस में न तो वॉल्यूम आपका फिक्स होगा और न तो आपका शेप ही फिक्स होगा, यानी सॉलिड में वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स हुआ, लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूम फिक्स हुआ, शेप फिक्स नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ उसका प्रैक्टिकली भी जानना है। देखो भाई, रटना नहीं है, अगर आप जिस दिन साइंस को रटना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन से आप ज़्यादा बातें को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि कितना रटोगे भाई मेरे, रटना पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ को रटना पॉसिबल नहीं है। हाँ, मानते हैं कि रटना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा बातें होता है जिसको अगर आप नहीं रटिएगा तो आपका काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको रटना भी है, साथ ही साथ समझना भी है, और आपको ज़्यादा फोकस करना है समझने के ऊपर प्रैक्टिकली रूप से। और साइंस तो रियल रूप से प्रैक्टिकली होता है, जितना आप प्रैक्टिकली बात को सोचिएगा उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो लिक्विड का आपका वॉल्यूम फिक्स रहता है लेकिन शेप फिक्स नहीं रहता है, और गैस का वॉल्यूम और शेप दोनों आपका क्या होता है, फिक्स नहीं रहता है। पहला आपका अंतर हो गया। दूसरा है इट कैन नॉट कंप्रेस्ड, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग नहीं कर सकते भाई मेरे, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी सॉलिड को कभी भी हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कभी कभी बोलिएगा कि सर एक ब्रेड होता है स्पॉन्जी टाइप के, वो भी तो आपका सॉलिड अवस्था में ही होता है, तो उसको हम लोग क्यों कंप्रेस करते हैं। तो आप देखिएगा, या गद्दा वगैरह होता है वो भी तो आपका सॉलिड रूप में ही होता है, तो उसको हम लोग कंप्रेस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो बाबू देखो, कोई वैसा मैटर है, सॉलिड वैसा मैटर है जिसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं प्रेशर के द्वारा, लेकिन जैसे ही उसको आप प्रेशर छोड़िएगा उसके ऊपर से तो वह पुनः उसी अवस्था में आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे आप गद्दे को मान लीजिए कि चाप रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो प्रेशर लगा रहे हैं तो चपेगा, कंप्रेस होगा, लेकिन जैसे ही उसको आप प्रेशर को हटाइएगा उसके ऊपर से तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे वो पहले था वैसा ही रूप में आ जाएगा। यानी सॉलिड को जनरली भाषा में हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। दूसरा, लिक्विड को भी हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। यानी सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। चलिए आगे, तीसरा क्या है आपका तीनों में अंतर, कि सॉलिड का जो होता है वो बहुत हाई डेंसिटी होता है। सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं घनत्व। सॉलिड का जो घनत्व होता है वो बहुत क्या होता है, हाई होता है। ठीक है,
और इसके बाद डेंसिटी का आपका फार्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ये भी आपको कभी कभी आ जाएगा तो आपको दिमाग में रखना है। तीसरा लिक्विड का प्रॉपर्टी डेंसिटी के रूप में क्या है, तो लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो मॉडरेट होता है। क्या होता है, मॉडरेट, औसतन, मिडिल होता है, ठीक है ना। यानी सॉलिड का डेंसिटी बहुत हाई होता है, लेकिन लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, तो मॉडरेट होता है। आपका क्या होता है भाई मेरे, मॉडरेट होता है। यानी लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है भाई मेरे, कम होता है। यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका हुआ, सॉलिड का हुआ, और इसके बाद किसका हुआ, मॉडरेट। तो आपका किसका हुआ भाई मेरे, लिक्विड का हुआ, यानी लेस देन सॉलिड। सॉलिड से आपका क्या हुआ, लेस देन हुआ। इसके बाद गैस का जो डेंसिटी होता है भाई मेरे, वो बहुत आपका लो होता है। बहुत क्या होता है, लो होता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछेगा कि मैटर जो है, पदार्थ जो है, उस पदार्थ में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होता है, तो सॉलिड का होता है। उसके बाद मॉडरेट लिक्विड का, और सबसे कम किसका होता है, तो गैस का होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे, डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। यानी कभी भी सॉलिड जो होता है वो कंटेनर मतलब आपका बर्तन को कभी भी पूरी तरह से भर नहीं सकता है। इसको प्रैक्टिकली रूप से समझा जा सकता है। जैसे देखिए, डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली मतलब होता है कभी भी सॉलिड किसी भी बर्तन को कंप्लीटली नहीं भर सकता है। आप जैसे मान लीजिए कि एक हम बर्तन लिए, ये आपका बर्तन है, इस बर्तन में हम मान लीजिए कि 5 को ईंटा को डाले हैं, 5 को ईंटा को इस तरह से हम 5 ईंटा को डाल दिए हैं, ठीक है, इस बर्तन को पैक कर दिए हैं। देखिएगा कि उस बर्तन में थोड़ा थोड़ा जगह बचेगा आपका, यानी वो जो ईंटा होगा वो पांचों ईंटा आपका पूरी तरह से बर्तन को क्लोज पैक नहीं कर पाएगा। यानी वो जो ईंटा के बीच में कोई ना कोई आपका क्या होगा, गैप बना रहेगा, क्योंकि ईंटा जो है एक प्रकार का सॉलिड है, और आप कोई भी सॉलिड को अगर किसी भी बर्तन में डालिएगा तो उस बर्तन में थोड़ा मोड़ा जगह बचना ही, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड को कभी भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और जब तक अगर मान लो कि सॉलिड को कंप्रेस किया जाता तो शायद बर्तन पूरी तरह से भर जाता, क्योंकि अगर कंप्रेस करते तो ईंट आपका इसके ऊपर कंप्रेस करता, प्रेशर लगाता, इसके बाद ईंट आपके इसके ऊपर प्रेशर लगाता। कंप्रेस करने का मतलब कि जो आपका जगह बचा है ईंटा के बीच में, मान लीजिए कि दोनों ईंटा है, इसके बीच में इतना जगह बचा हुआ है, तो ये ईंट आपका क्या करेगा, इसके बीच प्रेशर लगा के इसके गैप को क्या कर देगा, भर देगा, और पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा, बर्तन कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। लेकिन भाई मेरे सॉलिड को तो हम कंप्रेस कर नहीं सकते हैं, तो आपका बर्तन पूरी तरह से कंप्लीटली कंटेनर को फिल नहीं कर सकता है। यानी सॉलिड जो होता है वो कभी भी बर्तन को पूरी तरह से कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता है। साथ साथ लिक्विड भी आपका कंप्लीटली फिल नहीं करता है, लेकिन गैस जो होता है वो बर्तन को क्या कर देता है, कंप्लीटली फिल कर देता है। क्यों कंप्लीटली फिल कर देता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि गैस को आप एक बर्तन है, सिलेंडर देखे ही होंगे, उस सिलेंडर में अगर मान लीजिए कि गैस को भरते हैं तो वो जो गैस होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, पूरे बर्तन में फैल जाता है। पूरे बर्तन में फैलता है कि नहीं फैलता है, पूरे बर्तन में आपका वो गैस क्या होता है, फैल जाता है। चाहे वो आधा लीटर गैस हो या 1 किलो हो या कितना भी हो आपका, वो पूरी तरह से बर्तन में क्या होगा, आपका फैल जाएगा। तो गैस जो होता है वो किसी भी कंटेनर को, किसी भी बर्तन को पूरी तरह से भरने का काम करता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड कभी भी पूरी तरह से भरने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी लो। इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, देखो भाई मेरे समझो बात को। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक प्रकार का मैटर है, इस मैटर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, और इन्हीं छोटे पार्टिकलों के द्वारा इस मैटर का क्या निर्माण हुआ होगा। तो इस पार्टिकलों के बीच में जो आपका गैप नजर आ रहा है ना भाई मेरे, इसी गैप को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या बोलते हैं भाई मेरे, इंटरमोलिकुलर स्पेस। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि बाबू बताओ तो इंटरमोलिकुलर स्पेस का डिफिनेशन क्या होता है, तो आराम से बता देना कि किसी भी मैटर के 2 पार्टिकलों के बीच में जो आपका स्पेस होता है, उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है ना। और एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स किसको बोलते हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का आपका डिफिनेशन होता है कि
मान लीजिए कि ये दोनों पार्टिकल हैं, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई तो फोर्स लगता होगा, ठीक है। तो दो पार्टिकलों के बीच में जो फोर्स लगता है ना भाई मेरे, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा कुछ और बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे फिगर आपका बनाए हुए हैं इस सॉलिड का, ये आपका क्या है, सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पे आपका हम फिगर बना दिए हैं आपका लिक्विड का, और यहाँ पे आपका हम फिगर बना दिए हैं आपका गैस का। तीनों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, और तीनों में अंतर जो आपको बताना है वो दो चीज़ को लेकर बताना है। किसको किसको, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स को लेकर और एक इंटरमोलिकुलर स्पेस को लेकर। आपसे अगर हम पूछेंगे कि बताओ तो बाबू तीनों में इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा किसका है, तो आप बताइएगा कि इंटरमोलिकुलर स्पेस ना भैया। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब होता है कि दो पार्टिकलों के बीच में स्पेस, यानी किसी भी मैटर के दो पार्टिकलों के बीच में जो स्पेस होता है उसी को इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। तो आप यही बताइएगा कि देखिए सर, इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब होता है कि दो पार्टिकलों के बीच में स्पेस। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्पेस है वही इस गैस के बीच में है ना, है। यानी गैस में जो होता है भाई मेरे, वो इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अगर आपसे पूछेंगे कि सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस इन तीनों फिगर में किसका है, तो आप बोलिएगा कि देखिए सर, इसमें आपका जो है ना वो सबसे कम है। यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम किसका होता है, सॉलिड का, ठीक है ना। देखो भाई, हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जो भी हम आपको यहाँ पे टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक्स को आपको घर पे जाकर, घर पे पुनः आपका इसका नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाने के बाद उसको नोट्स में क्या करना है, देखना है। और देखने के बाद आपको जो हम टॉपिक आज पढ़ा दिए हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन को ढूंढना है। क्योंकि भाई मेरे देखो, सारा क्वेश्चन को बनवाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे बनाना बताया जाए, ठीक है ना। हाँ, वैसा क्वेश्चन को बता देंगे जो आपको इम्पोर्टेंट होगा, मतलब सारा कुछ इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन सारा क्वेश्चन को यहाँ पे बताना संभव नहीं है, क्योंकि ये हमारा आगे सिलेबस भी देखना है, ठीक है ना। आपके अगर हम क्वेश्चन ही बनाने में अगर सारा टाइम वेस्ट कर देवे तो आपका सिलेबस पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिलेबस भी टाइम पे पूरा करके आपको देना है हमको, और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाना है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस हम भी करवाएंगे, लेकिन जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। वैसे तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते जाएंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं करवाते जाएंगे। अभी जस्ट हम रिजिड और फ्लूइड पढ़ाएं तो उसमें आपको हम क्वेश्चन तो बताएं, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी हमें क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन वैसा क्वेश्चन जो हमसे छूट जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो कि हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं तो आपको घर पे ढूंढना है, और ढूंढ कर उससे कम से कम 5-6 क्वेश्चन और बनाना है। और जब आप वो क्वेश्चन बनाइएगा ना भाई मेरे, जैसे ही आप क्वेश्चन ढूंढने का प्रयास कीजिएगा ना, तो सबसे पहले आपको दिमाग में वो टॉपिक जाएगा, और वो टॉपिक जैसे ही जाएगा तो वो टॉपिक के बारे में आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, नॉलेज को बढ़ेगा। और भाई मेरे एक बात तो है कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना उसका फल एक न एक दिन जरूर मिलेगा। और अगर आप गलत रास्ते पर चलेगा ना भाई मेरे, तो आपको एक न एक दिन सूली पर चढ़ना है, लेकिन वो दिन नहीं पता कि कब आएगा। इसलिए आप हमेशा मेहनत करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो आपको मेहनत को हमेशा अपना हैबिट बनाना है, और मेहनत जिस दिन आपका हैबिट बन जाएगा उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और मेहनत कैसे करें, सारे लोग बोलते हैं कि मेहनत करो मेहनत करो। मेहनत करने का मतलब क्या होता है, तो मेहनत करने का मतलब होता है कि हमारा जो सिलेबस है, हमको क्या पढ़ना है, आज हमें क्या पढ़ाया गया, उसी के बारे में हम लोग क्या करें, आगे और चीज़ को देखें, ठीक है ना। जैसे हम आज यहाँ इतना पढ़ाएं, आपको ये मेहनत कर, जैसे हम आपको बोले कि मेहनत कीजिए, तो मेहनत करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप 5 जाकर ईंटा उठाने लगिए। मेहनत करने का मतलब ये थोड़े होता है, ठीक है ना। मेहनत करने का मतलब होता है कि आप सारे टॉपिक को फिर से रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, वीकली उसका रिवीजन कीजिए, तब आप जाकर और कोई ना कोई आप क्या कर देंगे, गोल अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ चल रहे थे,
तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? तो इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम लोग समझ गए। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा तो गैस में, सबसे कम किस में? तो सॉलिड में। और अगर आपसे पूछेगा कि मॉडरेट किस में, तो आपको किस में? लिक्विड में। ठीक है ना, देखिएगा, न तो ज़्यादा कम न तो ज़्यादा, मतलब क्या होगा, कम नहीं तो ज़्यादा ही है। ठीक है ना, यानी दोनों का आपका क्या है? मॉडरेट है। अब बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स का। बताना मेरे भाई कि सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या होता है कि दो पार्टिकलों के बीच में फोर्स, अगर मान लो कि ये दोनों है आपका, इसमें अगर फोर्स ज़्यादा रहेगा तो ये दूर रहेगा कि मतलब भीरू रहेगा कि दूर रहेगा? तो आप बताइएगा कि सर अगर ये दोनों में फोर्स ज़्यादा रहेगा ना तो ये अपने आप में कौन सी रहेगा? सटल रहेगा, यानी इसके बीच की दूरी बहुत कम होगा। ठीक है ना। और अगर एक बीच में अगर फोर्स कम रहेगा, जैसे आप ही को बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आपका दोस्त है और आपके दोस्त के बीच में लगाव बहुत ज़्यादा है, तो लगाव बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है कि आप बहुत करीब में हैं, आप दोनों के बीच में फोर्स एक है जो लगाव का है। ठीक है ना। तो आपके अगर ज़्यादा फोर्स आप दोनों के बीच में है, यानी आपके अंदर लगाव ज़्यादा है, यानी आप करीबी हैं। वही बात इसमें भी समझना है कि अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ज़्यादा होगा तो इसके बीच में लगाव क्या होगा? वो भी ज़्यादा होगा। लगाव मतलब क्या है? दूरी कम होना, स्पेस कम होना। ठीक है। तो अब बताइए कि सबसे कम स्पेस किस में है? जिसमें सबसे कम स्पेस होगा उकरा में फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगेगा तभी ना लगाव होगा भाई मेरे। अगर मान लो कि आपको किसी को अपने अंदर लगाव में लगा करना है, ठीक है ना, कि हमारा एकदम करीब रहे, तो उसके अंदर उसके पास हमेशा क्या होगा? आपका फोर्स रहना चाहिए कि नहीं जी तुम फोर्स हमारे पास ही रहो हमेशा। ठीक है। अगर मान लो कि इस मार्कर को इस कैप के पास रहना है तो ये कैप क्या करेगा? इस मार्कर के अपने ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा कि नहीं तुमको हमेशा हमारे अंदर ही रहना है। ठीक है। यानी जिसके बीच की दूरी सबसे कम होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस किसका? तो सॉलिड का। तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस किसका? तो गैस का। अगर मान लीजिए कि आप ही का दो दोस्त है, ठीक है ना, दो दोस्त है, तो दो दोस्त में एक का मान लीजिए कि लगाव इस तरह से है, एक का लगाव इस तरह से है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स किस में है? जिसका लगाव बहुत नज़दीक है, जिसका दूरी क्या है? कम है। अभी जिसका इस तरह से है उसका क्या है? लगाव कम है। तो अगर स्पेस ज़्यादा है यानी लगाव कम है, यानी फोर्स आपका कम लग रहा है, आप फोर्स उसके ऊपर कम लगा रहे हो। फोर्स जितनी ज़्यादा लगाने लगोगे लगाव अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है ना। यानी इसमें लगाव क्या है? कम है कि ज़्यादा है? तो आपका लगाव यानी दूरी आपका क्या है? ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो दूरी ज़्यादा बढ़ा हुआ यानी लगाव आपका क्या है? कम है। कम है यानी दूरी आपका ज़्यादा है, तो ज़्यादा यानी फोर्स आपका क्या होगा? कम होगा। अगर बाबू फोर्स ज़्यादा रहता तो दूरी अपने आप क्या होता? घट जाता। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका होता है? सॉलिड का। सबसे कम गैस का। और मॉडरेट लिक्विड का। ठीक है। यानी आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़े कि रिजिड क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, साथ ही साथ फ्लूइड में कौन कौन आता है, तरल में कौन कौन आता है, रिजिड में कौन कौन आता है, साथ ही साथ सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होता है और गैस का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।